नमस्कार, गया समाचार में आपका स्वागत है। नगर प्रखंड गया के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत धनसीर के मुखिया प्रतिनिधि प्रकाश कुमार यादव आखिर क्यों नाराज है? बिहार सरकार के पंचायती राज व्यवस्था के ढूल-मूल राय-वाई के साथ-साथ उन्होंने स्थानीय जिला प्रशासन व सीओ पर भी कई सवाल खड़ा किए। आइए देखते हैं उन्होंने गया समाचार से क्या कहा। आपको सही बताइए। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था सरकार के कुछ ऐसे नियम कानून हैं जिससे हम लोग नारुष्ट हैं। इसके लिए हम लोग हड़ताल पे भी हैं और हड़ताल हम लोग को जारी है। सरकार से कुछ मांगे हैं हम लोग के, जो हम लोग के मनचाहा सरकार पूरी नहीं कर रही है, इससे हम लोग नाराज़ हैं। क्या क्या मांगे? सबसे पहले तो कबीर अंतुष्टि जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसमें सरकार वादे करती है कि हम मृत्यु के पश्चात 3000 रुपये जो BPL में आते हैं उसको हम 3000 रुपये प्रदान करते हैं मृत्यु के तुरंत बाद, ताकि उसका दाह संस्कार हो जाए। लेकिन ये बिल्कुल ज़मीन स्तर पे है ही नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। जब हम लोग कबीर अंतुष्टि कार्यालय में जाते हैं और सूचना देते हैं कि भाई इनकी मृत्यु हो गई, उनको पैसा देना है, तो बोलते हैं कि नहीं, पहले उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लाया जाए। उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लाइएगा, तब अपडेट हो रहा है, तब उसको पैसा मिलता है। तब बताया जाए, सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के घर में मृत्यु हो चुका है तो उसके दाह संस्कार के लिए जो 3000 पैसे देती है सरकार, जो वादा करती है कि हम 3000 देते हैं, तो अपना व्यक्ति जो मृतक को दाह संस्कार करेगी या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए दौड़ेगी कि हमको 3000 रुपया मिले। ये बिल्कुल खोखला सरकार के वादा है, हम लोग को बदनाम करती है। पब्लिक तो हम लोग के पास आता है कि मुखिया जी पैसा हमको लगा खा जाते हैं। एकदम सरासर मुखिया जी को बदनामी करती है सरकार, इसमें एकदम ज़मीन स्तर पर एकदम झूठे वादे करती है कि हम 3000 देते हैं। नगर सीओ से भी आपका बात नहीं बन रहा है, आप किस मसले को लेकर बात? नगर सीओ की जब बात करें तो वो लगता है कि CM साहब से भी बढ़ के हैं, ताकि नगर सीओ जो हैं वो मतलब कितनी बार हम पंचायत भवन के लिए NOC के लिए उनके पास आज से नहीं, करीब करीब 2 वर्ष हो गया, आज तक NOC नहीं दिए हैं। पता नहीं क्या धनसीर पंचायत से उनका विवाद है। इसको लेकर DM साहब के पास भी गए हैं। DM साहब भी 2 बार हमारे सामने फ़ोन किए, 2 दिन में दीजिए, 2 दिन में दीजिए, लेकिन DM साहब की बात को भी अनसुना कर देता है। पता नहीं उसमें क्या जाति दुश्मनी है। शिकायत है कि ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि होने के नाते कि CM का जब भी दौरा होता है वही जगह दौरा होता है जहाँ पर सब व्यवस्थित होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे CM कैसे हम कहते हैं ना कि CM अपने डायरेक्ट निरीक्षण करें ना, कोई पदाधिकारी को नहीं बताएं। पदाधिकारी जो हैं इनके जो आने में जो पदाधिकारी विधि व्यवस्था देखते हैं वो जनता को भी बेवकूफ़ बनाते हैं और CM साहब को भी बेवकूफ़ बनाते हैं। क्योंकि जहाँ CM साहब का आगमन होना होता है वहाँ रोड गली नली 20,000 50,000 ज़्यादा पैसा दे के 20 लाख 50 लाख दे के सब मरम्मत कर दिया जाता है, ताकि CM साहब देखें कि मेरा गाँव तो बहुत अच्छा है, बिहार का गाँव अच्छा है। लेकिन ज़मीन स्तर पर होता नहीं है। वही होता है जहाँ CM साहब का आगमन होता है। अब पिछले बार देखिए CM साहब का आगमन हुआ था यहाँ इलरा पंचायत में, वहाँ देख रहे हैं कि महिलाएं अथी बेच रही हैं, ताड़ा का जो क्या बोलते हैं, नीरा। अभी CM साहब बिना औचक निरीक्षण करे तो कि वो नीरा का दुकान जो था वो अभी है या नहीं। 2 घंटे के लिए नीरा का दुकान लगाया जाता है CM साहब को खुश करने के लिए। ये सब पदाधिकारी की चापलूसी है। चापलूसी करके पदाधिकारी CM साहब को खुश करते हैं कि मेरा बिहार है, लेकिन वास्तविक में कुछ नहीं वैसा। निरीक्षण करना है CM साहब को तो बिना औचक निरीक्षण करें। जाति आवासीय प्रमाण पत्र लेकर RTPC में मनमानी आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मनमानी है। RTPS में आप ऑनलाइन करके देखिए। हम नहीं कहते हैं, DM साहब को हम कहते हैं कि गुप्त रूप से किसी से ऑनलाइन करवा के देखिए। कोई भी गांव के आदमी आवासीय के लिए ऑनलाइन करता है तो अस्थायी उसको बना दिया जाता है। अस्थायी बनाने के लिए जाइए CO के पास रिपोर्ट कराने के लिए, और CO हमारे तो खैर CM साहब से कम नहीं है, वो तो मिलते ही नहीं ब्लॉक में। इस वजह से RTPS मनमानी ढंग से सबका जाति आवासीय जितना भी लोग बनाते हैं वो सभी का अस्थायी कर देते हैं, और वो बिचौलिए दलाल के थ्रू जाते हैं। पहले शिविर लगाकर आप लोगों ने करवाया था, तो क्या उसका प्रतिफल क्या निकला? कुछ प्रतिफल नहीं निकला। बेबुनियाद 1 दिन के लिए शिविर लगाया गया और उसमें कहा गया कि शिविर में जाति आवासीय आय बनाइए तब ऑनलाइन होगा राशन कार्ड। अरे भैया, तो आज आप शिविर लगाएं, आप जाति आवासीय आय मांग रहे हैं तो तुरंत थोड़ी 14 दिन बाद बना के देता है। तो फिर आज आप शिविर लगा के दिखा दिए पूरा कि हम तो शिविर लगाएं, बहुत बड़ा तीर मार दिए, लेकिन ज़मीन स्तर पर तो कुछ हुआ नहीं। अब उसको जाति आवासीय बन के आय मिलेगा 14 दिन बाद, और 14 दिन बाद आप गायब रहेंगे। तो 14 दिन बाद वो बेचारा लगा के जाति आवासीय क्या करेंगे, घर बैठेंगे ना। इसलिए सब खोखला होता है, सब सरकार के बातें हैं, बिल्कुल खोखला है और कुछ नहीं है। सरकार, बिहार सरकार, साथ साथ ब्लॉक और जो अधिकारी हैं उनसे आप सहमत नहीं हैं, उनके कार्यकलाप से? ना, बिल्कुल सहमत नहीं है। देखिए, ग्राम सभा सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ग्राम सभा, उसके साथ भी सरकार खिलवाड़ करती है। अब ग्राम सभा में जितने भी ग्राम सभा हम लोग करते हैं, पब्लिक का जो चाहिए वास्तविक चीज़ चाहिए वो उनको प्रोवाइड करना होता है हम लोग को। लेकिन सरकार क्या कहती है, हम लोग ग्राम सभा लगाएंगे तो जनता कहेगी ना बाबू हमारा नली चाहिए, हमारा नली, अगर से पानी ना निकले हमारा नली बना था।
बाबू हम द्वारिया पर बरसातों में ना पहुँचे हमारा गली बना था, लेकिन सरकार कहती है हम स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। अब बताइए, जिस आदमी के नली का पानी नहीं निकल रहा है आंगन से, उस व्यक्ति के दरवाजे पे आप स्ट्रीट लाइट लगाओगे, क्या शोभा देगी? ग्राम सभा का मतलब क्या होता है कि जो पब्लिक का मतलब मांग है, जो पब्लिक की कमी है वस्तु स्थिति पर, वो चाहिए उसको, लेकिन सरकार कहती है कि हम स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। जिला पदाधिकारी से क्या अनुरोध और अपील करना चाहेंगे? जिला अधिकारी से अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी वास्तविक चीज़ है उससे सीएम साहब को प्रदर्शित उससे करवाएं, ये न कि रहे कुछ और सीएम साहब रहे पूरा निपा पोती करके रोड बना के एकदम क्लियर करके दिखावे। ऐसा नहीं होना चाहिए। पदाधिकारी पर भी लगाम लगना चाहिए, जो इस तरह से सीओ साहब आपके यहाँ पर भवन बनने में भी बाधा पहुँचा रहे हैं। या बिल्कुल लगाम लगना चाहिए। सीओ साहब को तो पहले बर्खास्त कर देना चाहिए, सस्पेंड नहीं बर्खास्त कर देना चाहिए, और नहीं तो कारण बताना चाहिए कि डीएम साहब के कहने पर भी आज तक एनओसी मेरा क्यों नहीं दे पाए आप। इसका जवाब तो देना चाहिए ना। 2 बार हम आपके बाइट में, हम आपके माध्यम से पूरे पदाधिकारी को से मांग चुके हैं कि क्या कारण है कि सुरेंद्र यादव के फंड से बनता है एगो स्वास्थ्य केंद्र, उसका एनओसी आप 2 दिन में वही खाद अपलोड में देते हैं, लेकिन पंचायत बिहार सरकार की तरफ से पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए आप एनओसी नहीं देते हैं। क्या आप सुरेंद्र यादव से मोटा रकम लेते हैं या उसके डर से आप एनओसी 2 दिन में देते हैं? हमको देखते हैं कि महिला है, हरिजन है, क्या हमको उखाड़ लेगी, ये चलते आप एनओसी नहीं दे रहे हमारे पंचायत के। क्या परिचय है आपका? प्रकाश कुमार यादव, मुखिया प्रतिनिधि नगर प्रखंड गया।